देखो, हम लोग आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें। जैसे ये हम लोगों ने रेंज निकालने वाले कई सारे क्वेश्चन देखे अलग अलग, ठीक है। अभी आगे चल के हम लोग और भी रेंज निकालने क्वेश्चन धीरे करके देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, रेंज निकालना एक प्रोसेस है। मतलब रेंज निकालने में ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ लिमिटेड फार्मूले हैं, आपने रेंज को निकाल लिया और ये आंसर आ गया। देखो ध्यान दो, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज को निकालने के तरीके सीखें। देखो ध्यान दो सब बच्चे, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए कि f(x) इक्वल टू 3 sin x माइनस 1/4, हमसे कहा जाए इसका रेंज निकालो। देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें कुछ टर्म हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ प्लस कर दिया, कुछ डिवाइड कर दिया। सिर्फ एक टर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, अकेला साइन है ना। मैंने बताया था कि अगर अकेला वेरिएबल टर्म है तो उसमें हम कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। दो अलग अलग x के टर्म आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते रेंज निकालने में। अब देखो यहाँ पर अकेला साइन x है। देखो ध्यान दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 3 sin x माइनस 1/4, एक ही बात। देखो ध्यान दो, अब जैसे साइन x की रेंज क्या होती है बोलो, -1 से लेकर 1 तक होती है। हमको मालूम है ये बात, साइन x की रेंज क्या होती है, -1 से 1 तक होती है। मैंने सारी आपको बताई थी। अब इसमें आप 3 का कर दो मल्टीप्लाई। अब अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखो ये -3 से 3 तक हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है। 3 पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 माइनस कर दो तो 3 sin x माइनस 1। देखो इधर 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, -4। इधर 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, 2 होगा। फिर 4 से डिवाइड कर दो, है ना, 4 से डिवाइड कर दो। देखो अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा बोलो, -1, और ये क्या हो जाएगा बोलो, 1/2। देखो 4 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, साइन को लेकर चले, साइन होता है -1 से 1 तक। 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 से 3 तक। 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, और उसके बाद 4 को डिवाइड कर दिया तो 4 यहाँ भी डिवाइड हो गया, -1। 4 यहाँ भी डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, 1/2, और 4 यहाँ भी डिवाइड हो गया। तो देखो ये हमें फंक्शन की रेंज मिल गई। ये फंक्शन देखो आ गया कहां से कहां तक, देखो y की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, -1 से लेकर के 1/2 तक हो गई। मतलब देखो ये हमारे फंक्शन की रेंज हो गई, -1 से लेकर के 1/2 तक। ध्यान दीजिए, तो अगर अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके साथ में कुछ कांस्टेंट टर्म प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो हम रेंज को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, फॉर एग्जांपल ऐसे दिया जाए, y इक्वल टू 2 माइनस 3 cos x अपॉन 3, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया जाए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर वही कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले cos को लेकर चलो। cos क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे किया गया, देखो -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 से। अब जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो जाएगा +3, इन इक्वेशन चेंज हो जाएगा, -3 cos x, और ये क्या हो जाएगा बोलो, -3, है ना। हमने cos में -3 से मल्टीप्लाई किया। cos होता है -1 से 1 तक, -3 का मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया तो +3, इधर भी किया -3, और देखो इन इक्वेशन चेंज हो गया। देखो ये लेस था ग्रेटर हो गया, ये लेस था ग्रेटर हो गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन चेंज होता है। ध्यान दीजिए, ठीक है, इन इक्वेशन चेंज हो गया। देखो अब इसमें 2 का प्लस कर दो, क्योंकि देखो इसमें +2 हो रहा है, तो अगर 2 प्लस कर दें तो देखो ये हो जाएगा 5, और ये 2 माइनस 3 cos x, और ये क्या हो जाएगा बोलो, -1। 2 यहाँ प्लस किया, 2 यहाँ प्लस किया, 2 यहाँ भी प्लस कर दिया। अब देखो 3 से डिवाइड कर दो, अगर देखो 3 से डिवाइड कर दें तो 2 माइनस 3 cos x
अपॉन 3, ये हो गया 5/3 और ये क्या हो गया बोलो -1/3। तो देखो ये पूरा टर्म क्या हो गया -1/3 से 5/3 तक आ गया। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो y की वैल्यू आ गई देखो वो -1/3 से लेकर कहां तक आ गई बोलो 5/3 तक आ गई। यही हमारे फंक्शन की रेंज हो गई। जो y की देखो वैल्यू है वो -1/3 से कहां तक आ गई बोलो 5/3 तक आ गई। यही फंक्शन की रेंज है। तो अगर अकेला साइन है या अकेला कॉस है, कुछ टर्म मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, तो हम डायरेक्ट प्लस माइनस करके उसकी रेंज को निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है जब भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस से ग्रेटर हो गया, यहाँ भी देखो लेस से ग्रेटर हो गया। इस बात का ध्यान रखना है। देखो ध्यान दो, अब जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया जाए y = 3 sin x - 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए मान लो। इसका हमें रेंज चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर कैसे करते हैं मैंने बताया था आपको। जैसे मान लो हम लोग साइन को लेकर चले, साइन क्या होता है बोलो -1 से +1 तक होता है, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया देखो तो क्या हो गया बोलो -3 से लेकर 3 तक हो गया, है ना। 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो गया 3 sin x - 1 और ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, इधर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस कर दिया, ठीक है। साइन को लेकर चले, 3 का मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कर दिया। अब पूरे का स्क्वायर करना है, देखो ध्यान दो 3 sin x - 1 का होल स्क्वायर करो। अब देखो एक टर्म जो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है उसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये मैंने समझाया था आपको कि अगर कोई टर्म नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो उसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये मैंने आपको समझाया। क्या होगा बोलो, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम हमेशा 0 होगा। इसका स्क्वायर हो गया 16, इसका स्क्वायर हो गया 4, तो ज्यादा क्या है बोलो 16, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लेंगे बोलो 16 ले लेंगे। ध्यान दो, है ना। कोई टर्म नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है उसका स्क्वायर किया तो मिनिमम वैल्यू 0, इसका स्क्वायर 16, इसका 4, दोनों ज्यादा बड़ा क्या है 16, तो 16। अब डिवाइड बाई 4 कर दो, तो देखो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगी बोलो 4, है ना। इसको 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, तो देखो ये अपना रेंज आ गया क्या बोलो 0 से लेकर के 4 तक, है ना। तो देखो स्क्वायर करना है, हमने आपको सिखाया था इन इक्वेशन में कैसे स्क्वायर करते हैं, इसका देखो यहाँ यूज हो गया। तो इस फंक्शन का देखो रेंज आ गया 0 से लेकर के 4 तक, ये हमारे फंक्शन के रेंज का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखो ये वो क्वेश्चन है जहां पर अकेला साइन या अकेला कॉस है, या अकेला tan या अकेला sec भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तभी देखो करने का तरीका करीब करीब वही रहेगा। जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन ले लें, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ले लें y = 3 tan x + 1। अब देखो tan में क्या होता है, tan की रेंज तो वैसे भी -∞ से ∞ होती है। जैसे tan की जो रेंज है क्या होती है बोलो -∞ से ∞। अब तुम अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही रहेगा, 1 ऐड करोगे तब भी वही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई टर्म मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो इन्फिनिटी ही रहेगा, है ना। जैसे हमें देखो इसका रेंज निकालना था, अब tan ऐसा होता है अगर मान लो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी ये -∞ से ∞ रहेगा। अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें तब भी देखो ये -∞ से ∞ ही रहेगा। मतलब इस पूरे फंक्शन का जो रेंज है देखो वो -∞ से ∞ ही रहेगा, ध्यान दो, है ना। tan फंक्शन है। अच्छा इसी पे अगर cot फंक्शन होता तब भी यही होता। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम sec फंक्शन ले लें या cosec ले लें, उसमें भी हमें उसकी डोमेन उसकी रेंज का ध्यान रखना पड़ता है। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन ले लें,
फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन ले लिया y इक्वल टू 4 sec x प्लस 1, मान लो ये क्वेश्चन लिया हमने। अब देखो इसमें हम sec को लेकर चलेंगे। देखो sec क्या होता है, sec होता है -1 से कम या sec होता है 1 से ज्यादा, है ना। अब उसमें 4 का कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 sec x क्या हो गया, -4 से कम, और 4 sec x हो गया 4 से ज्यादा। ठीक, sec की वैल्यू -1 से कम या 1 से ज्यादा होती है मालूम है। 4 का मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ किया, प्लस 1 कर दो, तो 4 sec x प्लस 1 ये हो गया। इधर प्लस 1 करेंगे तो -3, और इधर अगर हम देखो प्लस 1 करेंगे तो ये ग्रेटर इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। तो sec होता है -1 से कम या 1 से ज्यादा। 4 मल्टीप्लाई किया, इधर भी प्लस 1 ऐड किया, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 5। तो देखो ये फाइनली रेंज आ गई, मतलब जो हमारा ये टर्म आया इसकी रेंज देखो -3 से कम है या 5 से ज्यादा। तो क्या आंसर आ गया, -∞ से -3 और यूनियन क्लोज इंटरवल 5 to ∞, ये इस फंक्शन की रेंज आ गई। तो सिंगल टर्म अगर हमारे सामने है तो उनकी रेंज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। देखो जैसे अब मान लो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपने पास, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 3, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपने पास। अब देखो साइन में क्वाड्रेटिक है ना, साइन में ये क्वेश्चन देखो क्वाड्रेटिक है। तो मैंने बताया था इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। देखो क्या बताया था मैंने आपको कि साइन एक्स को u मान लो, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा u स्क्वायर प्लस u प्लस 3, और साइन की वैल्यू क्या होती है, u की वैल्यू क्या होती है बोलो, -1 से 1 तक। ये मैंने आपको समझाया था। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक की रेंज बताई थी वहां पर। अभी देखो 2-3 दिन पहले की बात है ये। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको u मान लेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे और u की वैल्यू यहां से यहां तक चेक कर लेंगे, है ना। तो इसको हम लोग कर लेंगे, मैं आपको समझा चुका हूं ये बात। अच्छा, इसी प्रकार जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए अपने पास, मान लो ऐसा आ जाए साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। अब देखो साइन में क्यूबिक आ गया, तब भी वही तरीका होगा क्या कि हम साइन एक्स को u मान लें, तो फंक्शन क्या बन जाएगा बोलो, u की पावर 3 माइनस 3u, और u क्या होगा बोलो, -1 से 1 तक होगा। अब देखो इसका ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूं, इस टाइप के फंक्शन का मैंने बताया था क्यूबिक में कि x की पावर 3 माइनस 3x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखो बिल्कुल वही चीज है कि इसका ग्राफ बना लेंगे और u की वैल्यू चेक कर लेंगे फ्रॉम -1 to 1, है ना। इसका फंक्शन का ग्राफ बना करके हम u की वैल्यू -1 to 1 चेक कर लेंगे, तो इस फंक्शन का रेंज मिल जाएगा। देखो अभी हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया था, है ना। अभी ठीक हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट से पहले क्यूबिक का ग्राफ सीखा। लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बताया मैंने आपको, इसका रेंज चाहिए, साइन एक्स को u मान लिया, फंक्शन ये बन गया। अब u की वैल्यू क्या हो गई देखो, -1 to 1 हो गई। देखो ध्यान दो, देखो अभी हम लोगों ने इस फंक्शन का ग्राफ सीखा था, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3s का ग्राफ कैसे किया था, डिफरेंशिएशन किया था, तो y आता 3x स्क्वायर माइनस 3, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया था हम लोगों ने, देखो कुछ ऐसे ग्राफ आया था, ये 1 था, ये -1 था, -1 पर वैल्यू 2 थी, 1 पर वैल्यू -2 थी। देखो ऐसे कुछ ये ग्राफ अभी आया था, हम लोगों ने इसको देखा था, इस वाले को। अब एक्चुअली हमें देखो ये u के टर्म में लेना है, तो मतलब हमें u की वैल्यू चाहिए -1 से 1 तक। देखो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई -1, ये u की वैल्यू हो गई -1, और ये u की वैल्यू क्या हो गई +1। ध्यान दो, यही क्वेश्चन x में किया था, हमने ग्राफ बनाया था। अब देखो यही क्वेश्चन u के टर्म में है, क्योंकि हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए, हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए, इस फंक्शन का। तो अब u की वैल्यू लेनी है देखो -1 से लेकर के 1 तक। देखो यहाँ पर u हो गया -1, अगर -1 रख दे, मतलब आप ये समझो
कि ये ग्राफ इसका है यू क्यूब माइनस 3u का। अगर u को -1 रख दें तो y आएगा -1 प्लस 3 मतलब 2। देखो ये y की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर हम u को 1 ले लें तो देखो y क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 मतलब -2। देखो ये u की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, देखो ये u की वैल्यू क्या हो गई बोलो -2। तो हमें u चाहिए कहां से कहां तक बोलो, -1 से 1 तक चाहिए, बस ऐसे है ना। हमें u की वैल्यू देखो -1 से लेकर के 1 तक चाहिए, इतना ग्राफ चाहिए हमको बस। हमको बस u की वैल्यू -1 से 1 तक चाहिए। इसका आगे का ग्राफ मिटा दो, इसके पीछे का भी ग्राफ मिटा दो, है ना। क्योंकि ये एक्सिस अपनी u एक्सिस है, क्योंकि जो ग्राफ बनाया वो y और u में बनाया, मतलब ये वाली अपनी एक्सिस अब u एक्सिस है। जैसे जब ये ग्राफ y और x में था तो इसी एक्सिस को x एक्सिस मानते थे, लेकिन जब ये ग्राफ y और u में है तो यही एक्सिस अपनी u एक्सिस है। और u की वैल्यू कहां से कहां तक है बोलो, u की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेकर के 1 तक है। तो देखो अगर हम इतने ग्राफ को देखें, अगर इतने ग्राफ को देखें तो y सबसे मिनिमम क्या है बोलो -2 और y सबसे मैक्सिमम क्या है बोलो +2। तो जो y की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई बोलो -2 से लेकर के +2। अगर हम इतने ग्राफ को देखें तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है बोलो -2 और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बोलो 2। तो यही अपने फंक्शन की फाइनली रेंज हो गई। तो ये जो फंक्शन था अपना sin क्यूब x - 3x वाला, देखो इस फंक्शन की रेंज ऐसे हो गई। तो ये सब वो सवाल है। अब जैसे यही सवाल कॉस में होता तो ऐसे ही करते। अब ये क्वेश्चन tan में होता तो फिर उसको tan को u मान करके u देख लेते कहां से कहां जा रहा है, चाहे क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो। अब जैसे मान लो पावर 4 आ जाए, तो जैसे हम लोगों ने क्यूबिक का ग्राफ बनाना सीखा, एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ पावर 4 में बना सकते हैं, बताएंगे आपको आगे, अभी जरूरत नहीं है उसकी। हम लोग ये पावर 4 पावर 5 कोई भी ग्राफ सीख सकते हैं आगे चल के, अभी जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है। तो जैसे क्वाड्रेटिक आ जाए या क्यूबिक आ जाए तो हम साइन एस को यू मान लेंगे। यही सवाल कॉस में हो सकता है, यही tan में हो सकता है, यही मॉड में भी हो सकता है, यही सवाल अब जैसे फ्रैक्शनल पार्ट में भी हो सकता है ना। यही क्वेश्चन e की पावर x में हो सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक में मैंने आपको 2 की पावर x वाला एग्जांपल एक बताया भी था, इसलिए, है ना। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन को कर सकते हैं। लिखो जरा सब बच्चे इसको ध्यान से।